Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNU. Welcome to session 81 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective, and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session. How many species of plants are used for the production of drugs currently sold in the market worldwide? So definitely we are extracting drugs from the plants. तो आपको बताना है कितनी परसेंट ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट से हम लोग ड्रग प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको सोल्ड भी कर रहे हैं इन द वर्ल्ड वाइड मार्केट. ऑप्शंस आर 2%, 35%, 25%, 5%. So that you have to remember as such. Answer is 5%. ठीक है, 5% species of plants को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स और करंटली उसको हम सेल कर रहे हैं फॉर द मार्केट वर्ल्ड वाइड. ठीक है. देन which utilitarian states that biodiversity is important for many ecosystem services that nature provide. Options are narrowly utilitarian, broadly utilitarian, big utilitarian या small utilitarian. देखो, अगर हम बात करें ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब है कि बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है. क्यों कंजर्व करना है? क्योंकि वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखती है. हमारे बायोडाइवर्सिटी की एस्थेटिक वैल्यू है. एस्थेटिक वैल्यू मीन्स हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं. देखो, जू में हम क्यों जाते हैं? ताकि हम एनिमल्स को देख सकें. ठीक है, हम लोग बोटेनिकल गार्डन में क्यों जाते हैं? ताकि हम प्लांट्स को देख सकें, फूलों को देख सकें. सो दिस इज एस्थेटिक वैल्यू. ठीक है. सो बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ स्पीशीज जो है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? उनकी ये इंपॉर्टेंस है कि वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखता है. उनकी एस्थेटिक वैल्यू है. मतलब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को, वो ये आर्ग्यू करता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को इसलिए कंजर्व करना है क्योंकि पूरा इकोसिस्टम चलता ही बायोडाइवर्सिटी से है. और नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब जब हम छोटा सोचते हैं, हमने क्या सोचा कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व इसलिए करना है क्योंकि हमने उससे कमर्शियल बेनिफिट लेने हैं. हमने एनिमल्स की स्किन को यूज करना है, हमने ट्रीज के वुड को यूज करना है. सो जब हम कमर्शियल बेनिफिट देख रहे हैं उस तरीके से, इफ वी आर थिंकिंग कि चलो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, दैट इज नैरो यूटिलिटेरियन. मतलब नैरो सोच है हमारी. अगर हम ये देखें कि बायोडाइवर्सिटी के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हमारा एनवायरमेंट बैलेंस ही नहीं रहेगा, इसलिए वी हैव टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, देन दिस इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. तो अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो वो ये कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, इस वजह से, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो आंसर इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. ये एक बड़ी सोच है कि पूरा इकोसिस्टम सर्विसेज है जो, ठीक है, आपका क्लाइमेट जो है वो बैलेंस रहता है, आपका इकोसिस्टम बैलेंस रहता है, एस्थेटिक वैल्यू दे रहा है, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे रहा है. ठीक है, तो वो सारी चीजें अगर हम सोच के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, दैट इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. बी आंसर. व्हाट इज एक्सप्लोरिंग? उसको हम क्या कहते हैं जिसपे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं? क्या? मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. उस टर्म को, उसको हम क्या कहते हैं? ये आपको डेफिनेशन बतानी है कि किसकी है. किसकी डेफिनेशन है? कि जिसमें हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स के हम लोग उनका मॉलिक्यूलर, जीन्स या स्पीशीज लेवल की डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट की कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. तो उस टर्म का नाम क्या है? ऑप्शंस आर बायोपायरेसी, बायोफ्यूल, बायोप्रोस्पेक्टिंग या बायोडाइवर्सिटी. बायोफ्यूल का मतलब होता है व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग फ्यूल फ्रॉम बायोमास. फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने पहले भी करा लाइक बायोडीजल. सो बायोडीजल इज अ एग्जांपल ऑफ बायोफ्यूल. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी इज स्पीशीज की वेराइटी, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स की वेराइटी. बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब है व्हेन वी आर एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ठीक है. सो जब हम ये आप प्लांट्स की, एनिमल्स की मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल को अच्छे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी कोई ना कोई
इकोनॉमिक वैल्यू है, अपने फायदे के लिए व्हेन वी आर डूइंग दिस, सो दैट इज बायो पर्सपेक्टिव। अगर मैं बायो पायरेसी की बात करूं, क्या है पायरेसी? इज बेसिकली समथिंग कॉपी करना, अनऑथराइज्ड वे से किसी चीज को कॉपी करना। बायो पायरेसी क्या है कि अगर हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को, किसी जेनेटिक मटेरियल को या किसी बायोकेमिकल को, नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल को वी आर एक्सप्लॉइटिंग कमर्शियली, बुरे तरीके से हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कमर्शियली, किसी नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल को या फिर जेनेटिक मटेरियल को, और उस पे हम लोग एक पेटेंट भी लगा देते हैं कि ये हमारा पेटेंट है, इसको हम यूज कर सकते हैं, कोई और इसको फ्यूचर में यूज नहीं कर सकता। लेकिन जिससे हमें वो इंफॉर्मेशन मिली है अबाउट दैट बायोकेमिकल या जेनेटिक मटेरियल, उस कम्युनिटी को हम फेयर बेनिफिट नहीं दे रहे। सो बेसिकली किसी से इंफॉर्मेशन चुराना, उस इंफॉर्मेशन पे अपना पेटेंट लगा देना कि ये हमारी इंफॉर्मेशन है, और उस चीज को अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज करना, और जिससे तुम चुरा रहे हो उसको तुम कोई उसका फेयर बेनिफिट भी नहीं दे रहे हो। दिस इज बेसिकली बायोपायरेसी। सो आंसर आपका आ गया सी, बायो पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4, what percent of total oxygen in the Earth's atmosphere is released by Amazon forest? So Amazon forest से कितनी ऑक्सीजन पूरे अर्थ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है? ऑप्शंस आर 50, 20, 40, 2. So that you have to remember, as such it is 20%. So 20% of total oxygen in the earth atmosphere वो कहाँ से आ रही है? Amazon forest से. So last question of the session, which one of the following is an example of conservation? Conserve करना, बचाना. So किसको हम conservation कहेंगे? Options are no use of natural resources. हम natural resources को use ही नहीं करते. The wise use of natural resources, उसको use करो, but अच्छे तरीके से, judicious way से, ताकि वो हमारे पास भी रहें और हमारी future generation को भी मिले. Excess use of natural resource, उनको बिल्कुल ही exploit कर दो. कंप्लीट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज खत्म कर दो, ठीक है? सो कंजर्वेशन का मतलब है बचा के रखना नहीं है, कंजर्वेशन का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इन सबको तुम इस तरीके से यूज करो कि तुम्हारे पास भी है एंड इवन तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। तो वो क्या तरीका होगा? वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो आंसर इज बी. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes, and we are also helping our mentees for exam through exam period. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who are helping you in completing and submitting the assignments for your career development and even for scaling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.